नमस्कार दोस्तों, कारवां कहानियों का मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आज मैं सुनाने वाली हूँ आप लोगों को कहानी नमक का दरोगा। यह बात उन दिनों की है जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही समझते थे। उन्हीं दिनों नमक का एक नया विभाग बना और दरोगा नियुक्त हुए। निषेध ने छल प्रपंचों को जन्म दिया और चोरी छिपे नमक का व्यापार होने लगा। अपने सम्मानित पदों का त्याग कर लोग दरोगा पद के लिए लालायित होने लगे। एक वृद्ध मुंशी जी थे। उनके पुत्र मुंशी वंशीधर अपनी शिक्षा समाप्त कर रोजगार की खोज में थे। उनके अनुभवी पिता ने अपने जीवन भर की कमाई, अपना ज्ञान दर्शन उन पर उड़ेला। बेटा, घर की दुर्दशा तुमसे छिपी नहीं है। ऋण के बोझ से दबे हैं हम। जवान लड़कियां हैं। मैं ठहरा ककारे का वृक्ष, ना जाने कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक हो। नौकरी में ओहदे को मत देखना, यह तो पीर का मजार है। निगाह तो चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। काम ऐसा ढूंढना जिसमें ऊपरी आय हो, क्योंकि वह बढ़ता हुआ स्रोत है जिसमें सदैव प्यास बुझती है। वेतन में वृद्धि नहीं होती है, पर ऊपरी आमदनी ईश्वर की देन है, उसी से बरकत होती है। आवश्यकता और अवसर को देखते हुए ही काम करना चाहिए। आगे तुम स्वयं ही समझदार हो। मेरी यही बातें गांठ बांध लो, जीवन भर की कमाई है। पिताजी से ऐसे आशीर्वाद और उपदेश लेकर आज्ञाकारी पुत्र वंशीधर घर से चल पड़े। इस विशाल संसार में धैर्य उनकी मित्र, बुद्धि उनकी पथ प्रदर्शक और जिम्मेदारी ही उनका सहायक था। भाग्य ने साथ दिया और उन्हें नमक विभाग के दरोगा के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया गया। अच्छा वेतन और ऊपरी आय की सीमा ही न थी। मुंशी वंशीधर को कार्यभार संभाले 6 महीने बीत चुके थे। अपनी व्यवहार कुशलता से उन्होंने सबको मोह लिया था और विश्वास पात्र बन चुके थे। सर्दियों की रात थी। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद का आनंद ले रहे थे। दफ्तर से 1 मील पूर्व यमुना बहती थी और उस पर पुल बना हुआ था। अचानक गाड़ियों की गड़गड़ाहट से उनकी नींद खुली। इतनी रात यह शोर कैसा? अवश्य कोई गड़बड़ है। पर तुरंत वर्दी पहनी, तमंचा लिया और घोड़े पर सवार पुल पर पहुंच गए। डांटकर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? कुछ पल सन्नाटा रहा। कानाफूसी हुई। फिर धीरे से किसी ने कहा, पंडित अलोपदीन की। कौन है पंडित अलोपदीन? मुंशी वंशीधर चौंक पड़े। पंडित अलोपदीन इस इलाके के प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपये का लेन देन, लंबा चौड़ा व्यापार, छोटे बड़े सभी उनके ऋणी। बड़े चलते पुर्जे अंग्रेज अफसर उनके मेहमान हुआ करते थे। वंशीधर ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। पर यह पूछने पर कि गाड़ियों में क्या है, सन्नाटा छा गया। उत्तर न मिलने पर पुनः जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो? गाड़ियों में क्या है? इस बार भी उत्तर न मिला। वह स्वयं गाड़ी के पास गए और टटोला तो नमक के डेले लदे पाए गए। पंडित अलोपदीन के पास इस आकस्मिक आपदा की बात पहुंच गई। मंझे हुए खिलाड़ी थे, लक्ष्मी पर अखंड विश्वास करने वाले। बड़ी ही निश्चिंतता पूर्वक शॉल ओढ़े हुए दरोगा जी के समक्ष उपस्थित हुए और बोले, बाबूजी आशीर्वाद। कहिए हमसे क्या अपराध हुआ है जो गाड़ियां रोक दी हैं? हम ठहरे ब्राह्मण, आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए।
वंशीधर ने रुखाई से कहा, सरकारी हुक्म। पंडित अलोपदीन ने हंसकर कहा, हम न सरकार को जानते हैं न सरकारी हुक्म को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा आपका तो घर का मामला है। आपने क्यों कष्ट उठाया? मैं तो आ ही रहा था। इधर से हम जाएं और देवता को भेंट ना चढ़ाएं। वंशीधर कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप हिरासत में हैं और आपको कायदे से चलना होगा। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। अलोपदीन को धन की शक्ति पर पूरा भरोसा था। मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 का नोट बाबू साहब को भेंट करो। वंशीधर 1000 नहीं 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से हटा नहीं सकते। अलोपदीन स्तंभित। गाड़ी वानों में हलचल मच गई। बदलू सिंह आगे तो बढ़ा पर उनके रोब के आगे उसे हाथ पकड़ने का साहस न हुआ। पंडित जी ने धर्म के द्वारा धन का निरादर पहली बार देखा था। सोचा अभी उदंड लड़का है, जवानी का जोश है, मोह माया के जाल में फंसा हुआ है, इसलिए शायद झिझक रहा है। दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हम आपसे अलग थोड़े ही हैं। हमारा अपमान करके आपको क्या मिलेगा? वंशीधर, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। वंशीधर की बुद्धिहीन दृढ़ता और त्याग पर अलोपदीन का मन बहुत झुंझलाया। दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने अपना आक्रमण शुरू किया। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, नौबत 40,000 तक पहुंची। पर धर्म ने धन को पैसे तले कुचल दिया। अलोपदीन को हथकड़ियाँ पहननी ही पड़ी। दूसरे दिन जब अभियुक्त अलोपदीन कांस्टेबल के साथ हाथ में हथकड़ियाँ डाले, लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत पहुँचे तो चारों ओर हलचल मच गई। अधिकारी, अर्दली, चौकीदार, वकील, मुख्तार, सभी लोग चारों ओर से दौड़े, मानो वह वनराज हो। और सारे सेवक। फिर क्या था, वकीलों की सेना तैयार हो गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। पंडित अलोपदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण गलत सिद्ध हुए। कानून के रखवालों ने कहा, इतने बड़े व्यक्ति थोड़े से लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस करे, यह हो नहीं सकता। नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर की उदंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। नमक से हलाली ने उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दी है। आज वंशीधर को एक विचित्र अनुभव हुआ था। उनकी नज़रों में अब लंबी चौड़ी उपाधियाँ, लंबे चोगे वाले ये वकील आदर के पात्र नहीं रहे थे। वंशीधर ने धन से वैर लिया था, मोल भी चुकाना ही था। 100 सप्ताह बीतते बीतते सरकारी नौकरी से निकालने का पत्र आ गया। शोक और खेद से व्यथित होकर घर पहुँचे। बूढ़े मुंशी जी तो गुस्से में बड़बड़ा ही रहे थे। पत्नी ने भी मुंह फेर लिया। सप्ताह बीता। एक दिन संध्या समय सुसज्जित रथ द्वार पर रुका। उसमें से पंडित अलोपदीन उतरे। बूढ़े मुंशी जी ने दौड़कर अभिवादन किया और अपने ही पुत्र को कपूत कहकर उनसे क्षमा याचना की। वंशीधर भी आ गए। अलोपदीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, उस रात आपने अपने अधिकार बल से मुझे हिरासत में लिया था। आज मैं अपनी इच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों रईस अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, पर हराया तो आपने ही है। मैंने सबको धन का गुलाम बनाकर छोड़ा। आज्ञा दीजिए तो कुछ विनय करूं। अलोपदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और बंशीधर के सामने रखकर बोले,
इस पद को स्वीकार कीजिए, इस पर अपना हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक मान न रखिएगा मैं द्वार से ना हटूंगा। पत्र पढ़कर मुंशी बंशीधर की आंखें डबडबा उठी। अलोपदीन ने अपनी सारी जायदाद का अस्थाई मैनेजर उन्हें नियुक्त किया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं। मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। अलोपदीन हंसकर बोले, मुझे अभी अयोग्य मनुष्य की ही ज़रूरत है। वंशीधर को कलम पकड़ाते हुए बोले, मुझे विद्वता, योग्यता, अनुभव या कार्यकुशलता किसी की आवश्यकता नहीं है। इन गुणों के महत्व को खूब जानता हूँ। सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता भी फीकी है। परमात्मा से प्रार्थना है कि वह आपको सदैव ही उदंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। अब बस आप हस्ताक्षर कर दीजिए। वंशीधर ने डबडबाई आंखों से पंडित जी की ओर श्रद्धा से देखा और कांपते हाथों से हस्ताक्षर कर दिए। अंततः धर्म की विजय हुई। पंडित अलोपदीन ने प्रफुल्लित मन से वंशीधर को गले लगा लिया। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।